हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में पहले थ्योरी बताऊंगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताऊंगी। यह शिक्षा शास्त्र यूनिट 3 हमारी चल रही है, चैप्टर 3 है और बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें चैप्टर 3 है वुड का घोषणा पत्र। वुड भारत में आए थे तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र कब लागू किया था? 1854 में। ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। इसमें पहले मैं तुम्हें मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। मेन पॉइंट में सन 1833 के पश्चात संपूर्ण भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा था। जब 1833 का चार्टर पास हो गया था तो उसके पश्चात संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा लागू होने लगी थी। दूसरा पॉइंट है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1854 में एक आदेश पत्र प्रकाशित किया गया था। इसे ही वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 में एक आदेश पत्र प्रस्तुत किया था। इसी को ही वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इस घोषणा पत्र के द्वारा भारत में शिक्षा के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। मतलब इस घोषणा पत्र के अंदर जो बातें थीं वो शिक्षा से संबंधित थीं कि भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस प्रकार से किया जाए, हमें ऐसी कैसी व्यवस्था भारत में लागू करनी चाहिए जिससे कि हमारे ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। अगला पॉइंट है इसमें, उच्च शिक्षा आदि पर भी वुड के आदेश पत्र में चर्चा की गई। उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर भी, माध्यमिक शिक्षा पर भी और उच्च शिक्षा पर भी, तीनों शिक्षा के विषय में वुड के आदेश पत्र में चर्चा की गई, बातें की गई। उसमें भारत में शिक्षा के समस्त पक्षों के लिए वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई। भारत में हमें किस तरीके से शिक्षा के सारी व्यवस्था करनी है, सभी पक्षों को उसमें रखना है, तो ये सारी चीज़ें किस में कहीं? वुड के घोषणा पत्र में कहीं। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात भी इसी आज्ञा पत्र में सन 1854 में रखी गई। मतलब हमें भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित करना है तो ये बात किस में कही गई? वुड के घोषणा पत्र में या आज्ञा पत्र में कही गई। वुड का आदेश पत्र एक ऐसा विस्तृत प्रलेख है जिसमें 1853-54 जिसमें भारतीय शिक्षा के समस्त पक्षों को व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस आज्ञा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भारतीयों से संबंधित व्यवस्था लागू करने की उन्होंने बात कही थी और ये कहा था कि हम सभी भारतीयों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ा प्रलेख, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई थीं जो कि भारतीयों को खुश करने के लिए थीं और उसी को ही भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से पुकारा गया। अब ये इसकी वुड के घोषणा पत्र के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं मेन पॉइंट्स के शॉर्ट आंसर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था सन 1833 के 13 के आज्ञा पत्र द्वारा, सन 1833 के आज्ञा पत्र के द्वारा, सन 1835 के मेकाले के विवरण पत्र के द्वारा या सन 1854 के वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना का जो सुझाव दिया था वो दिया था सन 1854 में वुड के घोषणा पत्र में। अगला प्रश्न है इसमें, वुड का घोषणा पत्र सन ब्लैंक को प्रकाशित हुआ था कब? 1850 को।
1852 को, 1854 को और 1857 को। तो पारित कब हुआ था? अब इसमें पूछा गया है कि पारित कब हुआ था। पारित हो गया था वो 1854 को। अगला प्रश्न है, वुड के आज्ञा पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का मानवाधिकार पत्र, वुड का आज्ञा पत्र, या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, या सभी सत्य हैं? इसमें सभी सत्य हैं। भारतीय शिक्षा का मानवाधिकार भी बताया गया इसको, वुड का आदेश पत्र भी बताया गया इसको, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बताया गया। इसलिए ये तीनों नाम सही हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वुड के आदेश पत्र में सिफारिश की गई है प्राथमिक शिक्षा संबंधी, माध्यमिक शिक्षा संबंधी, उच्च शिक्षा संबंधी, या शिक्षा के समस्त पक्षों के संदर्भ में? इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षा के समस्त पक्षों के संबंध में इसमें सिफारिश की गई थी, सुझाव दिए गए थे। प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से भी संबंधित और उच्च शिक्षा से भी संबंधित सुझाव दिया था। इसीलिए इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करेंगे। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया? भारतीयों को, कंपनी को, ईसाई मिशनरियों को, या समाज सुधारकों को? इसमें उत्तरदायित्व जो सौंपा गया, किसके आदेश पत्र में जो भी बातें कही गई थी उन सभी बातों को लागू करने का, कि भारत में ये सारी चीज़ें लागू हो जानी चाहिए, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें लागू करने का दायित्व जो सौंपा गया वो दे दिया इन्होंने कंपनी को। इसीलिए भारत में पहले बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, ये सारी उसी से ही रिलेटेड होती चली गई। तो इन्होंने जो दायित्व सौंपा वो कंपनी को सौंप दिया। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का उद्देश्य था? पहला ऑप्शन, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान की जानकारी देना, भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, भारत में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार करना, या उपयुक्त सभी? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि वुड के आदेश पत्र में, या मेकाले हो या ब्रिटिश लोग जो भी आए थे, उनका सभी का उद्देश्य ये रहा था कि शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा प्रदान करने का भारत में, कि पाश्चात्य ज्ञान, हमारी अंग्रेजी भाषा की जानकारी सभी भारतीयों को होनी चाहिए। भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करेंगे हम, शिक्षा का अधिक से अधिक, जिससे कि हमारी अंग्रेजी भाषा का अधिक से अधिक प्रसार होगा, प्रचार होगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसमें, वुड के आज्ञा पत्र में स्त्री शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की गई? स्त्री शिक्षा के बारे में वुड ने अपने आज्ञा पत्र में स्त्री शिक्षा को आवश्यक माना तथा स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए बालिका विद्यालय भी स्थापित किए और अलग से सहायता अनुदान की व्यवस्था भी की गई थी। मतलब इन्होंने गर्ल्स की पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने लड़कियों के लिए अलग से गर्ल्स स्कूल खुलवाए और उसमें सहायता कि हम तुम्हें पढ़ाई में सहायता देंगे, अनुदान की व्यवस्था की गई। मतलब पढ़ाई शिक्षण संबंधी सामग्री सारी वहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी और फीस वगैरह में भी निःशुल्क भी इन्होंने की थी। तो उस सारी व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया, इसको लागू किया। इसके अलावा ये कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये मैं चलो इसी वीडियो में मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसमें थोड़ा मिक्स हैं, सभी चीज़ों से रिलेटेड हैं। इसमें यूरोप वासियों के भारत आने के समय यहाँ की शिक्षा की क्या स्थिति थी? मतलब जिस समय ये लोग भारत में आए उस समय हमारे भारत में शिक्षा की एक्चुअल स्थिति क्या थी? सामान्य थी, उच्चतर थी, उन्नतिशील थी, या दयनीय, बहुत खराब थी? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दयनीय थी। उस समय हमारे यहाँ पर शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, गर्ल्स को भी नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए
स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार से उल्लेखनीय योगदान किसने दिया? भारतीय शिक्षाविदों ने, ईसाई मिशनरियों ने, भारतीय राजाओं और नवाबों ने, या सभी ने? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ईसाई मिशनरियों ने। जब ब्रिटिश लोग भारत में आ गए, ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उन्होंने यहाँ पर आकर स्थापित कर दी, तो उन्होंने शिक्षा के प्रचार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। शुरुआत उन्होंने यहीं से ही की थी शिक्षा की। अगला प्रश्न है, प्राच्यवादी दल के नेता कौन थे? प्राच्य किससे संबंधित थे? भारतीय से। तो गोखले, तिलक, गांधी और प्रिंसिप। लेकिन भारतीय जरूर थे, लेकिन इस दल के जो नेता थे वो थे प्रिंसिप, सचिव। जैसा कि अभी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, बंगाल शिक्षा सचिव थे उस समय, वो थे प्रिंसिप। प्रिंसिप जो थे प्राच्यवादी दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में शैक्षिक योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया? मेकाले का विवरण पत्र, वर्धा योजना, वुड का घोषणा पत्र, या गोखले का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव? तो इसमें आ जाएगा वुड का घोषणा पत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, वुड का घोषणा पत्र। तो ये क्वेश्चंस मैं कुछ तुम्हारे लिए लेकर आई थी ऑब्जेक्टिव टाइप। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। देखो, तुम्हारी सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मुझे कितने सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी हेल्प होती रहे। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे, तुम्हारे लिए ये सारी वीडियो हेल्पफुल होती रहें। और इसके साथ ही थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इससे और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।